मसूद अजहर साहब, सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा? अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो, वो होए नस पकड़ा गया है। सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे, बोलिए भी तो करेक्ट करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। हम क्या करें, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। रखिए, रहे बैठिए। गॉगल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। एक शब्द काम का बात नहीं बने। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। आप क्या करते थे 2004 से 14 तक में? यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए। मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे। मुंबई की घटना का जो मुख्य कर्णधार था, जो अमेरिका में छिपा हुआ था, आपको उसको लाने का साहस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इस देश में लाके उस पर मुकदमा चलाने का काम किया। आप बात कर रहे हैं, भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया, वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई, 25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए, उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाक आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया फरवरी में। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ। और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया। जैसे मोहम्मद के लश्कर के सारे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह करने का काम किया। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं।
आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे, इतना दिन देश में साहस शासन किए। आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है, तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था। आप तो कुछ किए नहीं, तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा। तो खोज रहे हैं, अभी बोल रहे थे पहलगांव में आतंकवादी किन उद्देश्यों के साथ आया, उसका भी व्याख्यान आप ही कर रहे थे कि इन उद्देश्यों के साथ पहलगांव में आतंकवादी घुसे थे। आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? आपको कैसे जानकारी है कि वो किस उद्देश्य के साथ लेके घूमे? पुलवामा की घटना के बाद 26 अप्रैल को बालकोट में घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री का संकल्प था, ये मोदी जी का संकल्प था। यूपीए के किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प नहीं लिया था। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई, और 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना हुई तो अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो। वो होए नस पकड़ा गया है, असली नस पकड़ा गया। इलाज भी, और अगर देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे, और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आप उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए। लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया।
प्रधानमंत्री जी ने अभी, रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया। वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया। पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश, भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था, उन्होंने घुटना टेक दिया और घुटना टेकने के बाद सीज फायर हुआ। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। इनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका आदर्श गॉवेल्स के बारे में नहीं जानते हैं। गॉवेल्स जो जर्मनी के एक कहावत है और गॉवेल्स का कहावत भी पढ़ के आपको सुना देते हैं सभापति नहीं। गॉवेल्स का जो थ्योरी है, एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, सुन लीजिए, लेकिन यह सच नहीं है। यह विचार जिसे गोवल की राजनीति या बड़ा झूठ कहा जाता है, ना कि प्रचार मंत्री जो उस पर विश्वास करे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दुष्प्रचार रणनीति है, न कि सच्चाई। झूठ चाहे कितनी बार दोहरा जाए सच नहीं बन जाता। आप बार बार दोहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में बंद किया। क्यों बंद किया? ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। आज भी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप रखिए, रहे बैठिए। आज भी हम कहेंगे, छोड़िए दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के सवाल पर
नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए और देश के से आतंकवाद को समाप्त करने में उनके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कीजिए। और अंत में इस देश के सैनिकों की वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के लिए उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री